माहौल बड़ा गर्म है। गलियारों में, सड़कों पे सियासत का दौर है, चुनावों का दौर है। सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने प्रचार में, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा कि हम प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इन बातों का भी ध्यान देना कि हमारे यहाँ पे रोडें कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। एक लड़की है 13 साल की, अभी तक मिली नहीं है, अभी तक वो गुड़िया अपने घर नहीं पहुँची। उसकी मम्मी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही है, आंदोलन कर रही है SSP ऑफिस के सामने। तो इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो रुख करो उधर जाके, एक माँ का कि अपनी बेटी के लिए बैठी हुई है। एक वो बेटी जिसका बलात्कार हुआ दिल्ली में, आपने देखा होगा, पुरानी रांगल के पास हम लोग भी गए थे वहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इन सब मुद्दों पे कुछ हमारे ऐसे भी, आज भी ऐसे गांव बहुत सारे हैं जहाँ पे शिक्षा का कोई नाम नहीं है, जहाँ पे शिक्षा पता ही नहीं है छोटे छोटे बच्चों को। बहुत से ऐसे गांव हैं। तो उन बातों पे अगर आप ध्यान देंगे, उन मुद्दों पे आप वोट के लिए निकलेंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा महिलाओं के सम्मान के लिए। पहले जब कोरोना का पहले वाला वो आया था सिस्टम, जब प्रचार करने लगे थे ये लोग, बहुत इन्होंने प्रचार किया, अपने चुनावी प्रचार, चुनाव में दौड़ भाग। दूसरे वाला आया था सिस्टम, तो फिर इन्होंने ये आपका कुंभ को लगा दिया था। अब तीसरे वाला आने वाला लहर, तो ये क्या है, कौन सी यात्रा निकल रही है, सम्मान यात्रा। अभी सम्मान यात्रा निकल रही है, उससे बेहतर होता कि काम यात्रा निकालते, कुछ काम हमने ये किए, काम हमने वो किए। तो काम यात्रा निकालते तो काम यात्रा ज़्यादा शायद कामयाब होती, इनके लिए भी, हमारे लिए भी, आम जनता के लिए भी। कि उसमें ये प्रचार करते कि हमने ये काम किए, हमने वो काम किए। तो जो और विपक्ष वाले कर रहे हैं जनसभाएं, कम से कम वही कर लो कि आप अपने लिए तो करते ही हो भाई प्रचार, अब की बार अपने लिए छोड़ दो। अब की बार बीजेपी के लिए प्रचार कर दो, बाबा जी के लिए प्रचार कर दो कि बाबा जी ने ये काम किए, बाबा जी ने वो काम किए, अब बता तो दो, उसी लिए कर दो। अपने लिए तो सब कोई करता है, बाबा जी अपने लिए नहीं करेंगे। हमारे तो मुख्यमंत्री हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं हमारे। अब प्रधानमंत्री हमारे, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, बीमार है वो, जब तो उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। तो आप ही कर दो विपक्ष वालों से। आप एक तो रैली निकाल रहे हो, अपने लिए प्रचार कर रहे हो, आप अपने लिए प्रचार ना करके इनके लिए प्रचार कर दो कि इन्होंने क्या क्या काम करे। तो इनकी आंखें भी खुल जाएंगी, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने क्या क्या काम करे हुए हैं। मैं यही बोलूँगी आपको कि एक तो इन्हें पता लग जाएगा कि क्या क्या इन्होंने काम किए हुए हैं, क्या क्या नहीं किए हुए हैं। दूसरी बात कि एक क्या बोलते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, 2-4 हवन ववन करा दीजिए ताकि उनका बुद्धि ठीक हो जाए, परमात्मा सद्बुद्धि दे। छोटा सा हवन भी करवा दीजिए, हम भी करवा देंगे साहब, आप भी करवा दीजिए छोटा छोटा हवन, ताकि उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए। क्योंकि एक तो उनकी बीमारी बहुत बड़ी बढ़ गई है, अहंकार वाली। तो जितने भी हमारे यूपी में किसान नेता हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं पंचायतों का, किसानों का रुख कर रहे हैं, उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बंगाल में इंजेक्शन लगाया था वो थोड़ा आराम करा था, थोड़ा सा आराम करा था, उस इंजेक्शन ने थोड़ा आरामदायक साबित हुआ। वहाँ के लोगों ने जो लगाया था, आप लोगों ने वहाँ जाके सहयोग करा, सभी लोगों ने सहयोग करा। यूपी से बॉर्डरों पे, दिल्ली बॉर्डरों पे सभी बंगाल वालों से आपने विनती की, अनुरोध किया है, तो वो कारगर हुआ, कारगर साबित हुआ वो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वाला इंजेक्शन थोड़ा सा बढ़ा करके उसकी क्वांटिटी आप लोग उसको यूपी में भी लगाइएगा, और लोगों से रिक्वेस्ट करिएगा कि इसको यूपी में इंजेक्शन को लगाया जाएगा। आप लोग ध्यान रखें कि क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो यूपी का भद पीटा है ना पिछले 4.5 साल से, जो यूपी में इन्होंने हड़कंप मचाया हुआ, दंगाई करी हुई है ना, जो यूपी की जनता को प्रताड़ित करा हुआ, उसका इनको एहसास होना चाहिए। हालांकि पूरा देश परेशान है, पूरे देश की जनता परेशान है, सभी परेशान है, ये बात भी सभी को पता है। तो यूपी में इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनुरोध है, थोड़ा बड़ा सा इंजेक्शन इनका लगावें। सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप बड़ा सा इंजेक्शन इनका लगावें, चुनाव में इन्हें बढ़िया सा डोज देवें। तो डोज देंगे तभी तो इलाज होगा, क्योंकि इनके पार्टी के नेताओं को इनकी चिंता नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी बीमार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो हमें चिंता है पूरी, इनके पार्टी के नेताओं को इनकी चिंता नहीं है।
भैया प्रधानमंत्री, हमें तो चिंता करनी पड़ेगी ना। अगर अभी से चिंता करेंगे तो इलाज होगा अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, तो इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनके पार्टी के लोग लगे हुए हैं अपने जिंदाबाद के नारे लगवाने में, अपनी कुर्सी चमकाने में, अपनी राजनीति चमकाने में, अपनी वोट इकट्ठी करने में। तो प्रधानमंत्री जी की फिक्र नहीं है किसी को। प्रधानमंत्री जी की फिक्र हम जैसों को होनी चाहिए, आप जैसे लोगों को होनी चाहिए कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं, इलाज करा जाए। तो वो इलाज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहंकार टूटना भी बहुत ज़रूरी है। पूरे यूपी में चुनाव है 2022 में, उनमें बहुत अच्छी आपको रूपरेखा रखनी है, बहुत समझदारी से काम लेना है, या आप लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बस एक रहना है, इकट्ठा रहना, एकत्रित रहना, बंटना नहीं है। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का।